कबीर, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन हमें पहले देखना होगा कि उस कार में कौन है। शायद यही हमारी बचत का रास्ता हो। कार धीमे होकर उनके पास रुकी। हेडलाइट की चमक में एक पल के लिए आंखों में चौंधिया गई। फिर कार का दरवाज़ा खुला। उनकी राहत की सांस तब आई जब उन्होंने देखा कि कार से अक्षय, उनका पुराना दोस्त, बाहर निकला है। उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता झलक रही थी। तुम दोनों यहाँ इस हाल में क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? अच्छा, अभी बात करने का समय नहीं है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। बाद में सब बताऊंगा, पहले घर चलो। अक्षय ने बिना कुछ कहे कार में बैठा दिया और गाड़ी तेजी से भगा दी। पूरे रास्ते में अजीब सी खामोशी छाई रही। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन माहौल इतना भारी था कि हर पल डरावना लग रहा था। रोहन और कबीर ने एक दूसरे की ओर अचिंता भरी नजरें डाली, जैसे वे सच का सामना करने से डर रहे हैं। कबीर, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें उस आदमी से डील नहीं करनी चाहिए थी। उसने हमें बुरी तरह फंसा दिया। मैं जानता हूँ रोहन, लेकिन अब जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अक्षय ने पीछे मिरर से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता और साफ साफ झलक रही थी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? रोहन ने एक पल के लिए रुककर सोचा, लेकिन अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उसने अक्षय को सब बता दिया, कैसे उन्होंने जल्दी पैसे कमाने के लालच में एक अनजान आदमी से डील की और वो अब धोखेबाज निकला। अक्षय ने उनकी बातें चुपचाप सुनी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और गहरी हो गई। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब भागने का कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। जितना छिपाएंगे उतनी मुसीबतें हमें और फंसाती चली जाएंगी। पुलिस नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर बात खुल गई तो हमारी इज्जत और करियर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। रोहन का दिल डरा हुआ था, लेकिन अब उसे अक्षय की बातें सही लग रही थी। उसने कबीर की तरह गंभीर नज़रों से देखा। कबीर, भागने से कुछ नहीं होगा। जितना छिपाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे। इस मुसीबत से निकलने का एक ही तरीका है, सच का सामना करना होगा। कबीर कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर तनाव था, लेकिन उसे भी महसूस हो रहा था कि रोहन सही कह रहा है। लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। हमें इस गलती को सुधारना होगा, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। कार फिर से खामोश हो गई, लेकिन इस बार खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि एक साझा समझ थी। तीनों ने फैसला कर लिया था कि अक्षय उन्हें घर छोड़कर चला जाएगा और सुबह पुलिस स्टेशन जाने का वादा किया। उस रात रोहन और कबीर दोनों सो नहीं पाए। वे अपने अपने कमरे में बैठे हर उस गलत कदम के बारे में सोच रहे जो उन्हें इस हालत में लेकर आया था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। सुबह होते ही फिर से अक्षय उनके घर आया और तीनों ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। रोहन और कबीर ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने उनकी बातें सुनी और जल्द ही उस धोखेबाज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम उन्होंने सच का सामना किया।